हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और अगर हम उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं या हम उसको एंगुलर प्रोजेक्शन देते हैं, थीटा एंगल पे अगर हम उसको प्रोजेक्शन देके थ्रो करते हैं तो उस पर क्या उसका एक्सप्रेशन रहता है, कैसा उसका पाथ रहेगा और इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का क्या होता है और रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की। ये सारे पहलुओं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में पहले मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। जो आज का टॉपिक मेरा है उसके अंदर आप देखिए, एक तो वर्टिकली अपवर्ड आप फेंकते हैं या आप किसी एंगल पे वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज हम अगर हम थीटा एंगल पर उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं उसका एक्सप्रेशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे समझाता हूँ, दो अलग अलग डेरिवेशन कैसे हैं। आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल को पकड़ करके इस तरीके से थ्रो किया तो आप देखते हैं कि बॉल ऐसे हाइट गेन करेगी, फिर ऐसे करके टिप करते हुए नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे करके आप थ्रो करेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर ऐसे करके नीचे आ जाएगी, जैसे हम लोग ग्राउंड के अंदर बॉल को थ्रो करते हैं। तो ये तो हमने वर्टिकली अपवर्ड उसका प्रोजेक्शन किया, प्रोजेक्ट उसको वर्टिकली अपवर्ड किया। ठीक है, या फिर हमारा मान लीजिए सामने कोई पेड़ पे कोई आपका मान लीजिए मंकी बैठा हुआ है, हमने उसको फायर करना है या हमने उसको हिट करना है या पत्थर फेंक रहे हैं उस पर, तो पत्थर क्या होगा, इस तरीके से जाएगा और उसको टकरा के या उसके पास से होते हुए ऐसे करके नीचे दूसरी साइड चला जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से गया। यहाँ पे मान लीजिए मंकी है, यहाँ से आपने पत्थर को फेंका तो ये जाएगा इस तरीके से ऐसे करके चला जाएगा। तो पहले हाइट गेन करेगा फिर लौट के आ जाएगा। तो ये वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात हम करते हैं। ऐसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। प्लेन है, आप प्लेन से सोचिए कि प्लेन से कोई आपने पैकेट थ्रो किया तो आपका प्लेन आगे की तरफ को चल रहा है, तो स्टार्टिंग में पैकेट भी तो आगे की तरफ को मूव करेगा। तो जो आपका ये पैकेट गिरेगा वो ऐसे सीधे नीचे नहीं गिरता है, पहले थोड़ा आगे जाएगा फिर वो इस तरीके से कर्व फॉर्म में नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब है इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा फिर नीचे चला जाएगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर आप अगर वर्टिकली अपवर्ड बॉल वाला जो मैं बोल रहा हूँ, बॉल आप फेंकोगे इस तरीके से बॉल यहां चली जाएगी। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो हम अगर प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना चाहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कह रहे हैं अ बॉडी प्रोजेक्टेड इनिशियली विद अ इनिशियल वेलोसिटी। सपोज जैसे यहाँ पे मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो करता हूं एंड इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। इसमें हमने कोई और ताकत नहीं लगानी, जैसे यहां से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां से देखो ऊपर गया, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये रुक जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फिर ये नीचे को गिरना शुरू करेगा। तो ये सारे काम किसने किए, ग्रेविटी ने। इसकी स्पीड को कम किसने किया, ग्रेविटी ने। फिर यहां से जब ये नीचे की तरफ को आता है तो उसको नीचे को लेके आने वाला भी ग्रेविटी है। तो हमने कहा व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ इनिशियल वेलोसिटी एंड इट मूव्स अंडर द influence of gravity, then such kind of motion are called projectile motions if it has no other influence, means external influence तो कुछ लग नहीं रही है ना, हम यहाँ पे बार बार एक बार हमने थ्रो कर दिया उसके बाद वो पूरा का पूरा खुद से मोशन करती है, तो सच मोशंस आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री देखनी होती है, जैसे इसकी ट्रेजेक्ट्री इस फॉर्म में है, इसकी ट्रेजेक्ट्री इस फॉर्म में है, उसको हमें इसका डिस्कस करना होता है कि ट्रेजेक्ट्री किस फॉर्म में बनी। ट्रेजेक्ट्री मीन्स इसका पाथ कैसा होता है। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है, आपके पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन का, मीनिंग क्या है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज आपने किसी बॉल को या किसी बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, यहां से आपने थ्रो किया और वो ऐसे करके यहां लौट रही है। ठीक है, आपके पास जो आप इसको थ्रो करते हैं, दिस इनिशियल वेलोसिटी इज यू। आपने ना तो देखिए दो तरीके के थ्रो हम लोग करते हैं, एक तो हम सीधे फेंक देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक सीधे ऊपर को फेंक देता है, वर्टिकल हो जाता है। आप दो तरीके से थ्रो करते हैं चीजों को जनरली, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एंड दिस इज वर्टिकल। अभी आपने जो इसको थ्रो किया हुआ है बॉल को, ये ना तो आपने वर्टिकल थ्रो किया है ना हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल इसने आपने बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में थ्रो किया। बीच से मेरा मतलब आप ये मत समझिए बिल्कुल बीचों बीच में थ्रो करना है। बीच का मतलब हो गया कि उसके बीच में कहीं भी हो सकता है, दैट कैन बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, दैट कैन बी एनी एंगल।
बट वो जो हम एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके साथ थीटा एंगल पे। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा सपोज मैं इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूँ। मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। अब आप एक चीज को समझना, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको लेक्चर्स में समझाया हुआ था। अब ये ध्यान दीजिए, आपके पास एक बॉक्स है, इस तरीके से रखा हुआ, आप इसको इस तरीके से ताकत लगाते हैं, आपके पास 100 न्यूटन ताकत है, तो हॉरिजॉन्टल। दूसरे केस में आपको सेम ये बैग है, इसको आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन ऐसे करके लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तो इसको सिर्फ खींचना था, अब मैंने आपसे कहा कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने बोला कि आपको ऐसे नहीं खींचना है, इसको थोड़ा सा उठा करके खींचना है। बैग को मैंने बोला आप इसको उठा करके आप ऐसे करके इसको उठा करके आप खींचिए, 100 न्यूटन का फोर्स आप लगाइए। ठीक है, आपने दो काम करने हैं, आपने इसको आगे भी लेके जाना है और आपने इसको उठा के भी रखना है। तो आप अगर ये दोनों केस कर रहे हैं, दोनों चीजें अगर कर रहे हैं, मतलब आप इसको उठा भी रहे हैं और आप इसको खींच भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जब इस तरीके से थीटा एंगल पे लगाते हैं, तो आप खुद से सोचिए पहले एक सेकंड के लिए कि आप इसको आगे को खींचने में 100 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहे थे, क्या इस कंडीशन में भी आपका 100 न्यूटन इसको खींचने में लगेगा? यस और नो? तो आपका आंसर होगा शायद नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास तो 100 न्यूटन की ताकत है, तो वो मेरा 100 न्यूटन का एक पार्ट इसको उठाने में खर्च हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 30 न्यूटन। उठाने में 30 न्यूटन वेस्ट हो रहा है, तो बचा कितना? 70 न्यूटन। तो मैं कहता हूं कि मैं 100 न्यूटन के फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, जिसमें से 30 न्यूटन उठाने का काम कर रहा है और 70 न्यूटन इसको खींचने का काम कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, अभी लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा हुआ था, हमने पढ़े हुए थे वेक्टर को हमने रिजॉल्व करना सीखा था। तीन वेक्टर्स ax, i, ay, j, az, k कैप करके हमने किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कहा ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल कराएगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगा, और एक इसका वर्टिकल लगेगा। सेम यहाँ पे आपने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो इसके भी दो कंपोनेंट रहते हैं। कंपोनेंट अगर किसी बच्चे को नहीं निकालने आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ पे आपके कहते हैं u है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाली ब्रांच आपने कह दिया u और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब मुझे अगर ये वाली समझने की कोशिश करिए, ये साइड निकालनी है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनियस, ये जो बचा दिस इज बेस। अब आप ध्यान दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर मैं करूंगा, दिस इज कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेस रहने था, हाइपोटेनियस कौन है मेरे पास यहाँ पे u इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बेस इज इक्वल टू u कॉस थीटा। तो मेरे पास जो ये वाला कंपोनेंट है इसका u कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे ही देखिए, ये वाला आपका क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? u। परपेंडिकुलर अपॉन u इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट आपका u साइन थीटा है। तो अगर ये u साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा? u साइन थीटा। तो सबसे पहले तो आप इसके कंपोनेंट को नोट कर लीजिए। तो अगर आपका ये u साइन थीटा है तो ये u साइन थीटा, ये u कॉस थीटा, तो आपके पास ये u साइन थीटा है तो ये भी u साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे u को लिखना सिखाया मैंने, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और ये वाला जो होता है साइन थीटा। तो मैंने कहा कि अगर मैं u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो ये दो चीजें कर रहा है, एक ये हाइट गेन कर रहा है और दूसरा ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। यहां से यहां जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये जो ये जो गेन करते जा रहा है ये दिस इज हाइट। तो हमने कहा कि व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट विद वेलोसिटी u इट हैज टू कंपोनेंट्स। तो क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट उसको डिस्टेंस दिलवा रहा है और एक उसको हाइट दिलवा रहा है। तो डिस्टेंस वाला जो कंपोनेंट है उसको हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो यहां जो वैल्यू आएगी ये आपके पास u cos थीटा हो जाएगा, और इस जगह पे जो होगी वैल्यू दिस इज u sin थीटा। ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। डिस्टेंस ट्रेवल कराने वाला u cos थीटा है और हाइट दिलाने वाला आपका u sin थीटा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे सपोज कोई पॉइंट P ले लेते हैं। इस P के कोऑर्डिनेट मैंने कहा x, y है, ये x एक्सिस हो गई और ये आपके पास y एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये x, y का मीन्स होता है ये जो डिस्टेंस है आपके पास x है, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज y। तो आपके पास ये x है, ये y है। कीप इन माइंड, आपको दिमाग में क्या बात रखनी है
ये देखना है यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। अगर आपको वर्टिकल डिस्कस करना है, वर्टिकल के लिए u sin थीटा रहेगा और हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास u cos थीटा रहेगा। वर्टिकल के लिए u sin, आपके पास देखिए वर्टिकल जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वर्टिकल u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल के लिए आपने u cos थीटा लिख देना है। आ रही है बात समझ में? अब जैसे आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, उसके लिए एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ कैसा है इसका, पैराबोला बनता है। अभी तो हालांकि मैंने पैराबोला बना दिया, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें पता है सीधा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर लूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन है, u cos थीटा। तो u cos थीटा और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ये ले रखी है दिस इज x। सपोज इस पॉइंट पे पहुंचने में t टाइम लगता है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दिस इज x। तो u cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन t। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं अभी। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, इसको आप यहां पे समझिए कि t इज इक्वल टू एक्स अपॉन u cos थीटा। मैं इसको पुट करूंगा, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 हो गई, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ली, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये आपके पास t हो गई। तो बच्चों हमने हॉरिजॉन्टल के लिए बात किया। अब देखिए t टाइम में उसने हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस ट्रेवल किया और वर्टिकली y की है। तो जब वर्टिकल के लिए मैं बात करता हूं तो वर्टिकल के लिए मुझे फिर वर्टिकल के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो कैसे, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे इन्फ्लुएंस में आ जा रही है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है। इसको फॉर वर्टिकल मोशन। अब हम अगर वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो आपको पता है, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, y। ये डिस्टेंस कितनी आपने ट्रेवल की है, y, ठीक है। और अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटी होती है वो माइनस में होती है, a की जगह माइनस जी, और जो u है वो u साइन थीटा होगा। u साइन थीटा क्यों, क्योंकि वर्टिकल, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल का रोल कौन प्ले करेगा, u साइन थीटा। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो t है, इस t की जगह पे आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपने लिख दिया, y की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, u साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने t भी लिखना है, थोड़ा सा मैं भूल गया, u की जगह u साइन थीटा, और ये t हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू ये कितना है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू, हम इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो इसको हम अगर और लिखना चाहें तो ये आप देखिए टेन थीटा की जगह पे p ले लेते हैं, और जो बाकी पीछे वाला कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह पे हम q ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, और जो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये जैसे कि पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम बोल रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो हम बोल देंगे यहाँ से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये तो हमने पैराबोला की इक्वेशन हमने पूछ लिया, हमसे पूछा गया कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, तो हमने उसको ये बता दिया। अब हमसे सेकेंड चीज पूछी जाती है, वो है इसकी रेंज के बारे में बात की जाती है, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात की जाती है। तो
अब हम उन सारी चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होने वाला है हमारे पास, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का, देखिए मैक्सिमम पॉइंट यहां कहीं होगा ना, इस पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या होगा। आप थोड़ा सा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। जब ये बॉल धीरे 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 ऊपर की तरफ को जाएगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड लगभग 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड रुक जाएगा ना फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे हम ऊपर की तरफ को किसी चीज को फेंकते हैं, तो ऊपर को फेंकते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद नीचे आना शुरू करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ, सपोज O बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ OA, तो क्या करते हैं देखो, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कौन सा, OA, क्या होगा वर्टिकल मोशन OA के लिए, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पॉइंट पे क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, देखो फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज A इज द फाइनल पॉइंट, और O पे जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास है u साइन थीटा। मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी u है, लेकिन मैं u नहीं लूंगा क्योंकि मैं वर्टिकल मोशन में बात कर रहा हूं। तो मेरा u में से सिर्फ वर्टिकल में जो काम आने वाला है वो u साइन थीटा है। तो इनिशियल मेरे पास u साइन थीटा है, और फाइनल मेरे पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। तो मेरे पास होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मैं अगर अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं तो a जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिस इज 0, u कौन है, u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी। सपोज मैंने कहा इस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम t है, ठीक है, tm बोल देते हैं इसको। Let the time taken to reach the maximum point is tm, then this is tm. Tm is the time taken to reach the maximum point. So gtm is equal to u sin theta, then tm is equal to u sin theta upon g. अब हमने जब मोशन पढ़ा था पीछे, तो हमें ये पता था कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम उसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा, उतने ही टाइम में वो यहां से यहां आएगा। तो पहले तो अगर मुझसे कोई पूछे कि टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट, तो मैं बोलूंगा u साइन थीटा अपॉन g है। फिर मैंने कहा टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tm इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। तो दोनों की दोनों सेम वैल्यू होंगी, और वो दोनों सेम वैल्यू क्या होंगी, u साइन थीटा अपॉन g। अब एक टॉपिक रहता है, आपसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया, जैसे हम कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम फ्लाइट के टाइमिंग की बात करते हैं। तो फ्लाइट के टाइमिंग की बात करेंगे तो वही तो फ्लाइट का टाइमिंग का मतलब क्या हुआ, जितनी देर हम हवा में रहे, फ्लाइट में रहे, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। हम बोलते हैं हमारी 5 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे की फ्लाइट है, तो क्या मीन होता है कि हम 4 घंटे हवा में रहने वाले हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही हुआ कि जनरली अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो अब आप सोचिए ये यहाँ से जमीन से छूट गया है, यहाँ ये हवा में हवा में हवा में, यहाँ तक ये हवा में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो हमें रहा। तो O से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, O से A पहुंचने का और O से A से B पहुंचने का, मतलब ये वाला जो टाइम है इसको बोल देंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें पता है कि ये tm है, ये tm है, तो tm प्लस tm, व्हाट tm प्लस tm इज 2tm, तो 2u sin थीटा अपॉन g दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसी के अंदर, इसको जल्दी से नोट कर लो आप। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड टू द पॉइंट इट रीच टू द पॉइंट it reaches a point in the horizontal plane of its projection, ठीक है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट को t से दिखाते हैं, तो वो कितना होगा tm प्लस tm, तो कितना हो गया बेटा 2tm, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहां से यहां जाने का इसका टाइम हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम कहते हैं इसी में अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, इसको नोट करो जल्दी से, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सेकंड है मैक्सिमम हाइट, मतलब इसकी बात करें, सपोज दिस इज h, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट की बात अगर हम करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना फॉर्मूला। अब यहां से यहां जा रहे हैं तो कौन सा मोशन हुआ? फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कौन सा? ओ ए। अब वर्टिकल मोशन कह रहा था, इनिशियल वेलोसिटी जो u होती थी तुम्हारे पास, u कितनी होगी? u साइन थीटा। वर्टिकल जा रहे हैं तो a की जगह पे क्या आएगा? माइनस जी। वर्टिकली जा रहे हैं तो a की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, u की जगह पे u साइन थीटा आ जाएगा। और जब s की बात करते हैं तो s इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास h है, और अगर आप बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी v की, दैट विल बी 0। मैंने बोला था ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो अब यहां पे आप रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, अच्छा सॉरी, v की जगह पे 0 लिख दिया, u की जगह पे कितना आपके पास? u साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहां से 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो क्या दिख रहा है आपको? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था, वो था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो आपको ये याद होने चाहिए, या तो याद होने चाहिए, फटक से निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो फॉर्मूला ये ध्यान में होना चाहिए। तीसरा होता है रेंज की बात हम करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट जो हम बात करते हैं, हेलो, मैं हाँ क्लास में भी करूँ थोड़ी देर में? ठीक, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हम करते हैं तो ये क्या होती है? मैक्सिमम, जो देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस एक ट्रैवल कर रहा है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। मींस प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट कर रहा है और जहां पे वो फाइनली पहुंच रहा है, इसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो हमने बोला इसके पास रेंज बोल दो या हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो हम क्या लिखते हैं? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला मैंने? इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितनी देर वो हवा में रहा, हवा में रहने के दौरान वो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से। अब हम बात करते हैं, जब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी दी है, तो हमारे पास क्या होता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करता हूं, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमने क्या कहा अभी डेफिनेशन जब बोली, तो हमने कहा भाई रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान चलता है। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? रेंज
क्या लिख सकता हूं, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने यही तो बोला, हमने कहा कि जितनी देर वो हवा में रहता है, हवा में रहने के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह अगर मैं रेंज कह देता हूं तो रेंज तब है जब मैं टाइम को क्या लेता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास u cos थीटा आ गया, और ये फॉर्मूला अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का बनाया था 2u sin थीटा अपॉन g। तो अगर यहाँ पे आप ये देखते हैं, देखिए 2u sin थीटा अपॉन g हमने बोला था अभी। अब इसको अगर मैं बढ़िया करके लिख देता हूं तो ये देखिए u स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2 sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा अपॉन g। तो अब यहाँ पे समझिए साइन 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो u स्क्वायर साइन, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो हमने देखा कि हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं, और इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो तीनों के फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव कर लिए हैं। अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें इसमें और डिस्कस करनी है। अब एक टॉपिक हमसे पूछा जाता है कि उस कंडीशन को बताइए जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की हम बात करते हैं। मींस हमको पता है कि हमें यहाँ से बॉल फेंकनी है, दूसरे एंड पे बॉल फेंकनी है। तो अब जैसे रेंज का फॉर्मूला है, रेंज मींस ये डिस्टेंस तो है, तो हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज कब रहेगी अगर मैं u और g को कांस्टेंट कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, u को बढ़ाऊंगा तो u को बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं u और g को कांस्टेंट रखते हुए देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो आप ये ध्यान दीजिए थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं मैं किस एंगल पे प्रोजेक्ट करूं। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री क्या मुझे रखनी चाहिए जिससे मुझे रेंज मैक्सिमम मिले। मींस अगर आप सोचो, सीधे आप ऊपर फेंकोगे बॉल को 90 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 90 पे फेंकोगे तो सिर्फ ऊपर जाएगी ना, और आप सीधे फेंक दोगे तो आगे जाएगी, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल पे आपको एंगल पे फेंक के देखना है। तो आपके लिए वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पे आप उसको फेंकते हैं और वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मैंने क्रिकेट खेलते वक्त अगर आप बॉल फेंकने की बात कर रहे हैं तो प्लेयर को किस एंगल पे बॉल को थ्रो, अगर उसको डिस्टेंस, उससे बोला 3 प्लेयर है उनके बीच में, हमने कहा चलो कौन ज्यादा दूर तक बॉल को फेंकता है। तो कभी कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा ना आपने कि अगर आप बहुत ऊंचा शॉट अगर खेल देते हैं तो बॉल ऊपर चली जाती है लेकिन डिस्टेंस वहीं पे गिर जाती है, तो एंगल की वजह। जबकि अगर आप देखते हैं कि स्ट्रेट खेलता है प्लेयर और बहुत ज्यादा हाइट भी ना गेन करे तो कभी बहुत हाइट गेन कर लेती है, 6 नहीं जाता, लेकिन अगर वैसा ही शॉट वो खेले और कम एंगल पर अगर सीधे वो खेलता है तो बॉल आपके प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ग्राउंड के बाहर चली जाएगी। तो थीटा क्या रहेगा जिससे वो डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करे। तो जो प्लेयर ने जहां से शॉट खेला है और जो बॉल दूसरे एंड पे जाके जहां पे वो गिर रही है, तो अब जरा सोचिए, एज्यूम करिए तो ऐसी तो बॉल गिरती है, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस एंड से जहां पे बॉल टिप खाती है उसके बीच की अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास रेंज है। अब मैं टॉपिक कह रहा हूं कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होती है। चलिए ये हमने कर लिया, बहुत इसको हटा देते हैं और हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो हम बोल रहे हैं कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा रेंज का, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, फॉर r इज इक्वल टू r मैक्सिमम क्या होना चाहिए आपका, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कैसी वैल्यू होती है इसकी, मैक्सिमम। और साइन थीटा आपका जो साइन 1 होता है वो कहां पे होता है आपका, साइन 90 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, तो यहां से 2 थीटा 90, थीटा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल जो आपके पास निकल के आ गया ये 45 डिग्री। तो हम कहते हैं रेंज विल बी मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी
तो आप बोले कि मैक्सिमम रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी होगी, और आपसे बोला जाए कि वो कौन सा एंगल है जिस पे हम प्रोजेक्ट करें। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर मैं बॉल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो मैक्सिमम जाएगी, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ कहीं गिर जाएगी, इस तरीके से। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, तो हमने कहा कि अगर हम उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे देन रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, आर विल बी मैक्सिमम, दिस इज आर मैक्सिमम। इसको लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। और आपके पास मैक्सिमम रेंज कितनी होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ पहले कि अगर आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या फिर आप 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज सेम होगी। आप एक बच्चा 30 डिग्री पे बॉल को फेंकता है, एक 60 डिग्री को बॉल पे फेंकता है, तो रेंज दोनों के लिए सेम आएगी। कैसे आती है उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पहले। फिर हेडिंग डालिए टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for same horizontal range। हम चाहते हैं कि रेंज हमारी सेम है, उसके लिए हमारे पास ऐसे दो कौन से एंगल रहेंगे जिसपे हमारी रेंज जो है वो सेम रहती है। तो हमने कहा कि रेंज का जो फॉर्मूला है sin 2 थीटा अपॉन जी। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is theta, so range is, ये आपने लिख देना है, रेंज इज r इज इक्वल टू ये। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को वहां पे जगह नहीं, ध्यान नहीं रहा लिखने का। मैंने बोला इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा सो रेंज इज r इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब हम करते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है तो मैं इसलिए करता हूं। मैं कहता हूं इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होगी, देखिए रेंज r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह पे आपने क्या लिख देना है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो आप यहां समझ गए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब आपके पास 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। तो यहाँ से आप अगर निकालते हैं तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऐसा क्यों, सिंस आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वैसे साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो गया। तो आप देखिए नाउ आपको क्या दिख रहा है, जो आपका आर है वो किसके इक्वल हो रहा है, आर डैश के। जो आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है वही आर डैश की यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रही है। तो मतलब ये दोनों जो रेंज की वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पे है तो उसकी रेंज जो है वो, जो रेंज की बात करता हूं, चाहे मैं एंगल को थीटा रखता हूं या मैं एंगल को क्या रख के चलता हूं, इसको 90 माइनस थीटा रखता हूं, तब की वैल्यू सेम आएगी। मतलब जैसे थीटा आप फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लिखते हैं तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप अगर इसको चाहे 30 पे प्रोजेक्ट करें चाहे आप इसको 60 पे प्रोजेक्ट करें तो दोनों केसेस में जो इसके डिस्टेंस रेंज रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे आप पेयर बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे टॉपिक करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे हमने अभी देखा था इसके पास यहाँ पे जो दो हमने कहा था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी के एक्स कॉमा वाई है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे अगर इसके x, y कहते हैं तो मैंने कहा मान लो जो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको vx कह दिया, वो कितनी होगी u cos थीटा, और वर्टिकल कितनी होती है u sin थीटा। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये आपके पास u cos थीटा हो जा रहा है और ये u sin थीटा हो जा रहा है। तो हमने कहा कि कोई पॉइंट है, यहाँ पे t टाइम लगता है इस पॉइंट p तक पहुंचने में। हम कह रहे हैं कि सपोज द प्रोजेक्टाइल हैज वेलोसिटी v at an instant t where it has कोऑर्डिनेट आपके पास x, y है। आपने u से इसको प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पे v है तो v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक vx होगा, v के दो कंपोनेंट, एक vx होगा, ये वाला vx हो जाएगा और ये वाला आपका कंपोनेंट vy हो जाएगा। तो vx कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, vy आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो vx की जो वैल्यू है u cos थीटा और vy की जो वैल्यू है वो आपके पास v sin थीटा है। तो अगर मैं v वेक्टर को डिफाइन करता हूं तो vx i कैप प्लस vy j कैप करेंगे, यही तो बताया था मैंने। अभी हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो वेक्टर को लिखना होता है तो उसका कंपोनेंट vx है, vy ये कौन सा वाला है x एक्सिस वाला, और x एक्सिस की डायरेक्शन जो होती है दैट इज i कैप, और ये y वाली जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं j कैप। तो अब अगर आपने v निकालना है तो v वेक्टर मॉड ऑफ ये, तो vx i कैप प्लस vy j कैप, इसका मॉड कैसे निकालते थे मैंने पढ़ाया था, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हैं अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चलिए अब से इसको पे तो हमें ये तो चलिए ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हमें vy, तो vx स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे vy स्क्वायर। तो vx तो आपके पास ठीक है, अब vy की बात करते हैं क्योंकि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, a की जगह पे आप माइनस जी लिख सकते हैं और u की जगह पे आप लिख सकते हैं u साइन थीटा अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। तो v ये वाला जो कोऑर्डिनेट है vy वो हो जाएगा आपके पास u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो ठीक है u cos थीटा रहेगा, लेकिन वर्टिकल वाला होगा u साइन थीटा माइनस जी टी। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी। तो क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट, ये आपके पास है u cos थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर। अब सिंपल मैथ्स लगाएंगे, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, यहाँ पे ये रहेगा। जल्दी से इसको जरा नोट करिए फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा जी टी, ठीक है। और यहाँ देखो u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा और यहाँ पे जी टी हो जाएगा। ये वेलोसिटी v आ गई। तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया इसका कि u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि प्रोजेक्टाइल के मोशन में किसी भी टाइम पे आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं। किसी भी टाइम पूछा जाएगा तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ये तो दी है, किससे थ्रो कर रहा है, जी ग्रेविटी है, टी आपसे बोल दिया 2 सेकंड बाद कि प्रोजेक्टाइल के मोशन के 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है आपको सपोज, तो टी की जगह 2 लिख देंगे और थीटा आपको एंगल दिया होगा किस एंगल पे प्रोजेक्ट है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको अगर ये पूछा जाए, आप सोचिए इनिशियल आपकी u है, यहाँ पे आपकी 0 हो रही है, अगर किसी बीच के पॉइंट में वो तो क्वेश्चन तो हमसे कहीं भी पूछ सकता है, तो कहीं भी पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने कहा इसका हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा है, वर्टिकल आपका u sin थीटा माइनस जी टी आ जाएगा। कौन से वाले फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस ए टी होता है, तो u की जगह u sin थीटा और माइनस जी टी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये निकाला, सॉल्व करोगे वैल्यू निकल जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे इस वक्त एंगल आपका बीटा एंगल बन रहा है, डायरेक्शन इसकी बीटा है, तो टेन बीटा अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है देखिए टेन बीटा, अगर ये वी वाई है तो इसके सामने का ये भी वी वाई होगा। तो टेन बीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। अब वी वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वी वाई की वैल्यू आपके पास है ये यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ जाएगा आपके पास u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 10 बीटा की, क्या निकल के आ गई u साइन थीटा
माइनस जी टी। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक मैं आपको खुद से इसका दे रहा हूँ एक सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, आपने बॉल को यहां से थ्रो किया ना, जब बॉल ऐसे जा करके बॉल दोबारा से जमीन में लगेगी, तो जमीन में लगते वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, तो देखो मैंने क्या कहा, अभी क्वेश्चन आपसे समझाया था, मैंने बोला कि इस फॉर्मूले की मदद से, अब एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं इसको। देखो मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा, और यहाँ पे जी टी है। मैंने फॉर्मूले के बारे में आपको डिस्कस किया, एक तो अपने ये निकाला है और दूसरा डायरेक्शन की बात आपने की है। तो डायरेक्शन आपने निकाली है टेन बीटा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो सोचिए थोड़ा सा बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है, आपसे पूछा जाता, मान लो ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आने में इसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो यहां से यहां आने में इसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, मीन्स आप क्या निकाल रहे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो गया। मैंने आपसे पूछा था कि इसके मोशन के तीसरे सेकंड में आप किसकी वेलोसिटी बताइए, 5वें सेकंड में बताइए, 7वें सेकंड में बताइए, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे टी की जगह पे 5वें सेकंड में बोलूंगा तो 5 लिख दोगे, 10वें सेकंड में बोलूंगा तो 10 लिख दोगे, और 8वें सेकंड में लिखूंगा तो 8 बोल दोगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट की जगह पे लिख दिया एट एंड पॉइंट बोल दिया, तो आपने बोला कि यार मुझे फॉर्मूला तो ये पता है, और अब देखिए फॉर्मूला आपके पास पता है, आपको बस एक चीज का ध्यान लगाना है, एट एंड पॉइंट क्या होगा, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो टाइम जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करते हैं, टी से, और वो कितना था 2u sin थीटा अपॉन जी। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में t जहां पे है, t की जगह पे आपने स्मॉल t की जगह पे 2u sin थीटा अपॉन जी लिख करके इसको पूरा सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही आप 2u sin थीटा अपॉन जी लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो वेलोसिटी एट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगी। तो देखिए कैसे, यहाँ पे क्या आपके पास यू स्क्वायर प्लस, हमें इसका टी का स्क्वायर ही पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, और यहाँ पे g है, और ये t की जगह पे कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करेंगे, नहीं ठीक है, वी स्क्वायर मैंने तीनों टर्म लिख दिए, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इन पॉइंट्स की वैल्यू को साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गए, अंडर रूट यू स्क्वायर को सॉल्व करोगे यू हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी जो एंड पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी वो किसके इक्वल हो रही है, एंड पॉइंट की वेलोसिटी आपकी u के इक्वल हो रही है, जो कि हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि जिस वेलोसिटी से मैं इसको थ्रो करूंगा उसी वेलोसिटी से, जैसे मैंने पढ़ाया था कि जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हैं उसी वेलोसिटी से वो जाकर के वापस टकराएगा जमीन पर। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो एंड पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो भी कितनी आने वाली है, u। तो एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है, शो दैट द वेलोसिटी at end point is similar to या is that initial velocity। तो एंड पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम उसी की तरह जो इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपने करना क्या, पहले ये फॉर्मूला बना लेना छोटा सा, ये याद रखना है, इसमें आपने टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख देना है, तो सॉल्व करके आपका यू निकल के आ जाएगा। अब दूसरा अगर डायरेक्शन की बात करते, देखिए चलिए इसको आप नोट करिए जल्दी से। अगर आपसे डायरेक्शन को देखना है, आपने देखो तो कितना इंटरेस्टिंग अभी डायरेक्शन का रिजल्ट भी निकल के आने वाला है। तो ये देखिए u साइन थीटा माइनस जी, और यहाँ पे कितना था 2u साइन थीटा अपॉन जी था, और यहाँ पे देखो u cos थीटा है, तो g से g कैंसिल हो गया, u साइन थीटा है 2u साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस u साइन थीटा, यही तो होगा, अपॉन u cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा। तो अब सोचिए जरा बच्चों, टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा है, तो इसका मतलब बीटा जो है
वो माइनस थीटा के इक्वल है। तो बीटा माइनस थीटा आने का मतलब होता है कि जो आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे थे थीटा एंगल पे, जब ये जा करके इधर जाएगा ना जमीन में, तो उसी एंगल पे, जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, उसी एंगल में ये लौटेगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि डायरेक्शन इसकी पहले अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड है, तो एंगल में वैल्यू कैसे आ गई, माइनस का साइन आ गया। तो हमने ये सब देखा प्रोजेक्शन के बारे में। इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। कुछ कंडीशंस को हम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कुछ टॉपिक, अगर हम टॉपिक वाइज बोले या कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा पानी पी लूँ। अब आप यहाँ पे समझिए, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले या न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी आपके ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था। इन फॉर्मूलों पे बेस्ड आपके इन पे आपके जो अगर मैं बात करता हूँ, इन पे बेस्ड आपके पास वैल्यूज पूछी जाती हैं। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी है, ये आपके पास 3 वैल्यू है। तो अब इन पे जैसे अगर एक क्वेश्चन में सिंपल कह देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे दे दिया जाए कि जो मैक्सिमम हाइट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या होगा? तो आपने कुछ नहीं करना है, एच इज इक्वल टू टी, समझने की कोशिश करना कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम खुद ही पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम अगर ऐसे क्वेश्चन वो बनाएंगे तो टीचर क्या बता क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा? तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या निकल के आएगा? देखिए साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यू आपको दे दे। ठीक है, यू की वैल्यू आपको गिवन कर देता है, तो आप यहाँ से सॉल्व करके साइन थीटा निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब या फिर आपके पास हाइट, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है इसके इक्वल कर देगा। साइन 2 थीटा को आप ओपन कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये इसके इक्वल है तो क्या वैल्यूज होंगी। या फिर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है इतना, आपके पास ये g तो आपको पता ही 9.8 वैल्यू रहती है, रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज दे देगा, थीटा क्या होगा। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करिए। फिर हम आने वाले टाइम में कभी इस पर क्लास रख लेंगे जिसपे हम इस पे सारे इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।